हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड में रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेन मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरको, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेर, करो मिल कालंदी कुल कादम्ब की डारन। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित रसखान के सवैये से उद्घृत है और इस पद का प्रसंग होगा। प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ श्री कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। श्री कृष्ण के अनन्य भक्तिभाव कवि रसखान अपने इष्ट देव का समीप चाहते हैं, अपने ईश्वर के समीप चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि मानुष हो तो यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही मैं निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु बनूं तो मेरी बस की बात नहीं है। कहाँ बस मेरो, मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि मैं नित्य प्रतिदिन नंद के गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वहीं गिर को, यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर, यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का, उसी पर्वत का जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा कराने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। और जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो वह पक्षी बनूं, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालंदी, कालंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा। मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन, और यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास किया करूं। अगला पद है, आज गई हुति भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भवनय। वाको जियो जुग लाख करोर, जसो मत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौ नहीं। डार मेलन हार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर घर लौटती है और उसी का वर्णन अपने सखी से कर रही है। आज गई हो तो भोर ही हो, रस खान रही वह नंद के भवनय। हे सखी, आज गई होती भोर, भोर अर्थात प्रातः काल। मैं आज प्रातः काल नंद जी के घर गई थी। रस खान रही वह नंद की भवनय, वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम के रस में डूब गई। वाको जियो जुग लाख करोर, नंद जी का वह लाल लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यही मेरी कामना है। जसोमति को सुख जात कहो नहीं,
यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं। उन्हें जो सुख की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए डिठौने हैं। यशोदा ने बच्चे को तेल उपटन किया और आँखों में अंजन किया तथा भौहों को संवार कर ऊपर एक काला डिठौना भी बना दिया ताकि उसे किसी की नज़र न लगे। डार हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौने। हमेलन, हमेलन मतलब गले का आभूषण या कंठहार। डार हमेलन हार निहारत, यशोदा अपने लाल के गले में कंठहार डालकर, गले में हार डालकर वारत जो चुचकारत छौने, उसे देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही थी एवं बच्चे को पुचकार रही थी। अगला पद है, धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वा छपको रस कान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से लो गयो माखन रोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि और रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। धूर भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वह अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए फिरें घूम रहे हैं। वह अपने घर के आंगन में खेलते खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। पैजनी, पैजनी मतलब पायल, और उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। उन्होंने पीर कछोटी मतलब पीला वस्त्र, अर्थात उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। वा छबिको रसिखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी। वा छबिको रसकान बिलोकत, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर दें। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोलो गयो माखन रोटी। हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया। तो पंक्तियों के काव्य सौंदर्य लिखेंगे। तीनों पदों में सवैये में अनुप्रास अलंकार है। रस भक्ति रस है, गुण माधुर्य गुण है, और भाषा ब्रज भाषा है, छंद सवैया है। अगला पद है, जा तनते वह नंद कछोरा यह बन धेनु चराय गयो है। मोहन तानन गोधन गावत बेन बजाय रिझाय गयो है। वह दिन सो कछटोना सो कै रस खान हिये में समाय गयो है। को न काहो कि कान करे सिगरो ब्रजबीर बिकाय गयो है। प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज की गोपियों पर
श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, जा दिन से वह नंद का छोरा। हे सखी, जा दिन, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर यह वनधेन चराए गयो है, इस वन में आकर अपने गायों को चरा गया है। मोहन तानन गोधन तावत, बेन बजाए रिझाए गयो है। मोहन तानन गोधन गावत तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और बेन बजाए रिझाए गया है। बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो गए। उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई जादू सा करके रसखान ही में समाये गया है। कोई जादू सा करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है। को न काहो कि कान करे, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गया है, बिकाए गयो है। उन्होंने तो अपनी लाज शर्म त्याग दी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सिगरो ब्रज, संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों में बिक गया है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। यहाँ गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस और अलंकार अनुप्रास अलंकार है।